दोस्तों, बिहार अपने नशा मुक्ति अभियान में काफ़ी सफ़र तय कर चुका है। और इसी सफ़र में बिहार में काम कर रहे एक संस्था जिसका नाम है सीड्स, उसके कार्यों को देखते हुए WHO ने वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड देने का फैसला किया है। तो क्या है ये खबर, कैसे है बिहार से रिलेटेड सीड्स और क्या करती है सीड्स बिहार में, सब कुछ जानेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए इस चैनल ऑल व्यूज़ पर। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं रंजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों नो टोबैको डे के बारे में। नो टोबैको डे क्या है, क्यों है, कैसे है। नो टोबैको डे है जो WHO के द्वारा हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 31 मई को, और इस साल भी सेलिब्रेट किया जाएगा। इसका मोटो क्या होता है? मोटो ये होता है कि लोगों में पूरे ग्लोबल मतलब पूरे वर्ल्ड में, दुनिया के लोगों में ये अवेयरनेस जाए कि जो नशा है, जो टोबैको है, जो भी जिस प्रकार की भी आप नशा करते हैं या टोबैको खाते हैं सिगरेट में डाल के, या फिर ड्राइड जो खैनी होती है वो खाते हो, गुटखा खाते हो, तिरंगा खाते हो, किसी भी प्रकार की चीज़ खाते हो, वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये मैसेज पहुंचाना चाहती है WHO, और चाहती है कि पूरी जनरेशन, जो नई जनरेशन है या फिर पुरानी जनरेशन है, सब कोई नशा से मुक्त हो जाए। तो इसी के लिए WHO हर साल 31 मई को नो टोबैको डे सेलिब्रेट करती है। और इस साल 2020 का जो थीम रखा है, उन्होंने रखा है प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम टोबैको एंड निकोटिन यूज। और एक हैशटैग चलाया है टोबैको एक्सपोज्ड। इसका मतलब दोस्तों क्या है, इस थीम का मतलब ये क्या है? थीम का मतलब ये है कि जो भी इंडस्ट्रीज़ गुटखा, खैनी, पान मसाला, इस तरह के टोबैको जो प्रोड्यूस करती है कंपनीज, वो लोगों को मैनिपुलेट करती हैं, उन्हें बुद्धू बनाती हैं और डिफरेंट तरीक़े से प्रमोट करती हैं अपने प्रोडक्ट्स को, और किसी भी तरीके से लोगों को वो लुभा जाती हैं। तो ये सब जो मैनिपुलेशन टैक्टिक्स अपनाती हैं कंपनी लोगों तक पहुंचने के लिए, और लोगों के अंदर ये फैलाने के लिए है कि ये काफ़ी स्वादिष्ट है, काफ़ी इसकी टेस्ट अच्छा है, ये सब जो टैक्टिक्स अपनाती हैं, इन सब को डिबंक करने की कोशिश की गई है इस साल के थीम से। ठीक है, और इस साल के थीम यही रहेगी, नो टोबैको डे की। अब क्या कहती है WHO की जो रिपोर्ट्स है उसके अनुसार क्या होता है कि जो कंपनी से टोबैको बनाने वाले, वो फ्लेवर्स इस तरह के डालती हैं जो बच्चों को अपील करती हैं। ठीक है, स्मोकलेस टबैको लेने के लिए, ई सिगरेट्स लेने के लिए, इनके फ्लेवर जैसे आपने सुना होगा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर, इस तरह के सिगरेट्स, ई सिगरेट्स। तो ये सारे जो फ्लेवर्स जो आते हैं काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं और बच्चों को काफ़ी मतलब ये लुभाते हैं। तो बच्चे भी एडिक्ट हो जाते हैं टोबैको वगैरह के, इस तरह के नशा के। दूसरी तरह के जो प्रमोशन टैक्टिक्स अपनाती हैं वो कंपनीज, वो जो पॉपुलर इवेंट्स होते हैं वहाँ पर जा कर के फ्री में अपने प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, और वहाँ से जो नई जनरेशन है उसको भी लत लग जाती है। तो ये दूसरी टैक्टिक्स है, और ये WHO चाह रही है कि ये पूरी टैक्टिक्स को पूरी दुनिया में बताया जाए कि किस तरह से इंडस्ट्रीज मैनिपुलेट कर रही हैं आपको और आपके बच्चों को इस नशा के अंदर लेके जा रही हैं और नशा करने को प्रेरित कर रही है। तीसरा जो WHO बताती है कि प्रोडक्ट्स की जो वो लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं मूवीज़ के थ्रू, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू, पेड इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू, तो ये सारे कारण हैं जिसके वजह से न्यू जनरेशन भी हमारी ये नशा के तरफ मुड़ जा रही है। लेकिन काफ़ी अभी तक दुनिया में इस चीज़ को लेकर के कैंपेन चला और लोगों के अंदर अवेयरनेस फैला, तो ये काफ़ी कम हो गई है। ठीक है, लेकिन फिर भी लगभग 8 मिलियन जो टोटल दुनिया में लोग हैं वो इसके चपेट में आ जाते हैं हर साल। ठीक है, तो अब दोस्तों आगे WHO जो 6 रीजन्स में डिवाइड करके रखी गई है पूरे वर्ल्ड को अपने काम को संभालने के लिए। ठीक है, जो 6 रीजन्स है WHO के, अफ्रीका रीजन फॉर अमेरिका, वेस्टर्न मेडिटेरियन रीजन, यूरोपियन रीजन, साउथ ईस्ट एशियन रीजन, वेस्टर्न पैसिफिक रीजन। तो ये 6 रीजन्स में WHO ने अपने काम को करने के लिए, सुविधा के लिए डिवाइड करके रखा है वर्ल्ड को। लेट मी रिमाइंड यू, ये यूनाइटेड नेशन की रीजन डिवीज़न नहीं है, उसकी रीजन डिवीज़न अलग है, ये WHO की रीजन डिवीज़न है। ठीक है, तो इसी में देखिए एक साउथ एशिया रीजन है, साउथ एशिया है जो साउथ ईस्ट एशिया रीजन है। इसके अंदर हमारे इंडिया, चाइना, जो भी म्यांमार, ये साउथ एशिया के जो भी कंट्रीज़ हैं साउथ ईस्ट एशिया की, ये सब आती हैं। तो इन सब देश में जो टोबैको कंट्रोल के लिए या नशा कंट्रोल के लिए जो कार्य किए गए हैं किसी इंडिविजुअल द्वारा, किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, उन सबको रिकॉग्नाइज़ की है WHO ने इस साल। ठीक है, और इन 3 ऑर्गेनाइजेशन या 3 लोगों को अवार्ड दिया है। देखिए दोस्तों, ये 3 लोग हैं जिसमें से इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये सेकेंड वाला, देखिए सोशियो इकोनॉमी एंड
एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी पटना बिहार इंडिया। जी हाँ दोस्तों, ये SEEDS इसी ऑर्गेनाइजेशन को WHO ने रिकॉग्नाइज़ किया है, अवार्ड दिया है इस साल कि बिहार में उन्होंने जो काम किया है टोबैको कंट्रोल के लिए, उनके जो एफर्ट्स रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने लाखों लोगों को इससे मुक्त कराया, टोबैको से मुक्त कराया, सरकार के साथ मिलकर टोबैको वगैरह बैन कराने का काम कराया, इस पूरे एफर्ट्स के लिए WHO ने रिकॉग्नाइज़ किया है इनको और इनको अवार्ड दी है इस बार। तो ये आपके करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किस ऑर्गेनाइजेशन को इंडिया से दिया गया है नो टोबैको डे का अवार्ड WHO द्वारा। तो ये होगी SEEDS, SEEDS, फुल फॉर्म आप याद कर सकते हैं, सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी। और जो दोस्तों दूसरा इंपॉर्टेंट नाम है जो आप याद रख सकते हैं कि थाईलैंड के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं एनुतुन, मिस्टर एनुतुन, उनको भी दिया गया है इसी कार्य के लिए। और म्यांमार के डॉक्टर अनुगतुन, ठीक है, इनको भी दिया गया है इसी कार्य के लिए, टोबैको कंट्रोल के लिए, और जो भी उनके एफर्ट्स हैं टोबैको कंट्रोल करने के लिए या लोगों को एडिक्शन से बाहर निकालने के लिए, तो इस एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज़ किया है WHO ने। तो ये हमारा यहाँ पर करंट अफेयर्स ख़त्म हो गया। अब करंट अफेयर्स तो यहाँ पे ख़त्म हो गया, लेकिन और इंपॉर्टेंट चीज़ अब लोग समझते हैं कि क्या हमारे देश में किस तरह के स्टेप्स और क्या लिए गए हैं, किस तरह के प्लान्स हैं टोबैको कंट्रोल के लिए। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं SEEDS के बारे में आपको पहले बता दूं कि SEEDS जो है उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं दीपक मिश्रा। मैंने आपको बता दिया इनके काम क्या हैं। इनके काम यही हैं कि किसी भी तरह के जो भी इन्वायरमेंटल से रिलेटेड हो या ह्यूमन से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, उनके टोबैको कंट्रोल वगैरह का हो, इस तरह के फील्ड में ये काफ़ी काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, डेटा सर्वे करके लाते हैं और लोगों को वॉलंटियर करते हैं। वॉलंटियर्स इनके जुड़ के लोगों को जा करके अवेयर करते हैं लोगों के कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, इससे बाहर निकलिए। तो इस तरह का इनका काम है और ये काफ़ी दिनों से, लगभग 2001 से काम कर रही है इंडिया में ये SEEDS। और ये लगभग जो भी गवर्नमेंट संस्थान है भारत सरकार की, जो यहाँ पर इस तरह के प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं टोबैको कंट्रोल वगैरह के, उन सब के साथ क्लोजली काम करती है ये ऑर्गेनाइजेशन। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो बिहार के रिलेटेड फैक्ट है, जो आपको काफ़ी काम आएगी। जो GATS 2000 सर्वे का एक सर्वे है, ठीक है, गैट्स जो ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे है, इसके तहत बताया गया है कि पिछले 8 सालों में बिहार में 53.5% से, ठीक है, लगभग 26% हो गए हैं टोबैको यूजर्स। यानी कितना घटा है, लगभग 25 से 26% लगभग लोग घट चुके हैं पिछले 8 साल में टोबैको यूज़ करने वाले। तो ये काफ़ी अच्छा डेटा है जो हमारे बिहार सरकार ने जो भी इनिशिएटिव्स लिए शराब बैन करने के बाद या पान मसाला वगैरह बैन करने के बाद, उसका कुछ ना कुछ असर दिखा है। और ये डेटा दोस्तों 2017 का है। आई होप ये 3 साल में और भी इम्प्रूव हुआ होगा, ठीक है। और ये जो SEEDS है ये सिर्फ बिहार में काम नहीं करती दोस्तों, मैंने बताया ये यूनियन मिनिस्ट्री के साथ भी काम कर रही है। जो वहाँ पर यूनियन मिनिस्ट्री के टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम है उसके अंदर इनको काफ़ी सारे टास्क दिए गए हैं, ठीक है। और ये जो वहाँ पर स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई है नेशनल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा या मिनिस्ट्री के द्वारा, उसके मेंबर भी ये हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दीपक मिश्रा जी, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा काम कर रही है ये SEEDS ऑर्गेनाइजेशन, जो ये सोसाइटी है पूरे इंडिया में और स्पेसिफिकली बिहार और झारखंड में। तो दोस्तों NTCP क्या है, STCP क्या है, DTCP क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है, NTCP लॉन्च किया था, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम 2007-8 में। जो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि NTCP कब लॉन्च किया गया था। तो 2007 में ये लॉन्च हुई थी 11th 5-year प्लान में। इसका एम क्या था दोस्तों कि अवेयरनेस क्रिएट करना है लोगों में, जो भी टोबैको खाते हैं उनको ये लेकर बताना है उनको कि जो भी आप खा रहे हैं पान मसाला गुटखा, वो काफ़ी आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और आई होप कि आपने देखा होगा हर मूवी, सिनेमा, थिएटर हॉल में ये चीज़ पहले ऐड चलाई जाती है कि स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है टोबैको का इस्तेमाल करना, ठीक है। और दूसरा क्या इसका एम था, एम ये था कि जो भी प्रोडक्शन है इसको रिड्यूस करना है टोबैको प्रोडक्ट्स वगैरह का। तीसरा ये था कि जो COTP है, COTP क्या है, 2003 में दोस्तों एक एक्ट पास हुई थी कि सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स को कंट्रोल करना है, उनके एडवर्टाइजमेंट को, उनको रेगुलेट करना है, उनके मार्केटिंग को, उनके प्रोडक्शन को। तो उसके लिए एक एक्ट बनाई की थी और उस एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन भी इसी NTCP के अंदर डाला गया कि इसकी इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। और चौथा एम ये था कि लोग पूरी तरह से तंबाकू यूज़ करना छोड़ दें, उनके अंदर इतनी अवेयरनेस फैलाई जाए, ठीक है। और ये पूरी की पूरी जो नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम थी ये बेस्ड WHO के
फ्रेमवर्क पर जो टोबैको कंट्रोल का कन्वेंशन है, यानी WHO के जो गाइडलाइंस है टोबैको कंट्रोल के, उस पर ये पूरी की पूरी बेस्ड है टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम। ये जब टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम आई, ये 3 लेयर में पूरी तरह से, जैसे हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, लोकल सेल्फ गवर्नेंस है, आपको पता है 3 टियर में है, वहाँ पर स्टेट लेवल पे, फिर नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल, और नीचे फिर पंचायती राज वगैरह है। तो वैसे ही हमारा NTCP प्रोग्राम को भी 3 लेयर में 3 टियर में स्ट्रक्चर किया गया इम्प्लीमेंटेशन के लिए। एक नेशनल लेवल पर, एक स्टेट लेवल पर, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर दोस्तों किया गया। नेशनल लेवल पर जो कंट्रोल करती थी बॉडी, उसका नाम दिया गया नेशनल टोबैको कंट्रोल कंट्रोल सेल। स्टेट वाला को स्टेट टोबैको कंट्रोल सेल, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो काम करेगी या कर रही है उसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट टोबैको कंट्रोल सेल। तो ये 3 टियर्स हैं जो NTCP प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसी बीच जो स्टेट टोबैको कंट्रोल सेल है दोस्तों, इन्होंने ही सीड्स को ये काम दिया कि आप मेरे बिहार में आइए और टोबैको कंट्रोल का काम कीजिए। आपको पता है बिहार में काफ़ी ह्यूमन चेन्स वगैरह बनाए गए, इसके लिए काफ़ी कैंपेन किया गया। तो इन सब का अब असर दिख रहा है, और यही वजह है कि जो सीड्स ऑर्गेनाइजेशन है, सोसाइटी है, कि उसको आज उसके कार्यों के लिए रिकॉग्नाइज़ किया है WHO ने। ठीक है दोस्तों, ये जो NTCP है, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, इसको कौन देख रेख करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पूरी इसकी देख रेख करती है। और स्टेट में जो आते हैं, तो स्टेट की जो स्वास्थ्य विभाग है, स्टेट की जो है हेल्थ डिपार्टमेंट है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, वो देख रेख करती है सारी चीज़। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप वॉलंटियर्स को अपॉइंट कर सकते हैं, फिर वहाँ पर लोगों को कुछ अपना सिस्टम बना सकते हैं, और इसके लिए पूरी तरीके से केंद्र सरकार फंडिंग करती है दोस्तों। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, करंट अफेयर्स जो रिलेटेड था वो समझ आया होगा, सीड्स को क्यों दिया गया है, किस कार्य के लिए दिया गया है, और आपके ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। टिल देन, टाटा, बाय बाय।